मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। इस समय जगह जगह कांवड़ यात्रा चल रही है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान शिव जी ने कैसे अपने भक्तों की परीक्षा ली, यह वीडियो उसी कहानी को लेकर है। कहानी काफ़ी रोचक है, इसीलिए ध्यान से पूरा सुने और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, सावन में कई जगहों पर कांवड़ यात्रा होती है, परंतु बिहार के सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा अपना अलग महत्व रखती है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, आपके भक्त काफ़ी कष्ट उठाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है, तो क्या आप सबकी यात्रा को स्वीकार कर उन्हें वरदान देते हैं? इस यात्रा में अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग शामिल होते हैं, तो क्या आप सबको पाप से मुक्त कर देते हैं? माता पार्वती के इस सवाल पर शिव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं बस कुछ गिने चुने लोगों का ही सुनता हूँ। ऐसा नहीं है, जो पाप करके इस यात्रा को करे तो मैं उसका पाप माफ़ नहीं करता हूँ। तुम्हें लगता है कि कांवड़ यात्रा करने वालों की संख्या लाखों में है, परंतु मुझे बस कुछ गिने चुने लोग ही दिख रहे हैं जो यात्रा कर रहे हैं। इस पर माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आप इसका निर्धारण कैसे करते हैं कि कांवड़ यात्रा में कौन सही है और कौन गलत? तब शिव जी ने कहा कि सुनो पार्वती, कांवड़ यात्रा तो बहुत लोग करते हैं, परंतु जिसका हृदय मन साफ होता है, जो पाप न किए हो, जिसके हृदय में दूसरों के लिए संवेदना हो, मैं बस उन्हीं की यात्रा स्वीकार करता हूँ। जो व्यक्ति छल कपट, लालच, ईर्ष्या द्वेष की भावना मन में रखे होता है, उसका मैं यह पूजा यात्रा स्वीकार नहीं करता हूँ। पार्वती माता ने पूछा कि प्रभु, आप निर्णय किस प्रकार लेते हैं? तब शिव जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें कांवड़ यात्रा में शामिल होना होगा। पार्वती माता इस बात पर राजी हो गई। इस तरह शिव पार्वती काफ़ी वृद्ध स्त्री और पुरुष का रूप धारण कर कांवड़ यात्रा में शामिल हो गए। सभी कांवड़िए मस्त भोले बाबा की जयकारा लगाते यात्रा कर रहे थे। उधर सुल्तानगंज, जहाँ से गंगा जल उठाकर कांवड़ यात्रा शुरू होती है, वहाँ तीन दोस्त पहुँचते हैं। उनकी योजना थी कि आज पूरे दिन सुल्तानगंज में कांवड़ यात्रा का आनंद लेकर कल जल उठाकर चलना शुरू करेंगे। आज मेला घूमकर अच्छे अच्छे पकवान खाया जाएगा, परंतु उन तीन लड़कों में एक का जिद था कि आज ही जल उठाया जाएगा। बाकी के दोनों दोस्त अपने मन को मारकर उसी दिन जल उठाकर बिना मन के देवघर की ओर निकल गए। रास्ते भर दोनों दोस्त तीसरे दोस्त को कोसते चल रहे थे कि कितना अच्छा होता आज मस्ती करते और कल चलते। किसी तरह तीनों देवघर की ओर चले जा रहे थे। दूसरी तरफ शिव और पार्वती, जो वृद्ध पुरुष और महिला के रूप में थे, वो एक बगीचे में आराम करने के मकसद से रुके और अपने भक्तों को कांवड़ लेकर जाते देख रहे थे। तब शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि हे पार्वती, मैं जानबूझकर इस कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर जाता हूँ और तुम सभी कांवड़ियों से विनती करना कि मुझे बाहर निकाल दे। तुम्हें बस इतना ही करना है। इतना बोलकर शिव जी उस गड्ढे में जानबूझकर उतर जाते हैं और माता पार्वती सभी आने जाने वाले कांवड़ियों से उन्हें बाहर निकालने की विनती करती है। सभी कांवड़िए अपने धुन में चले जा रहे थे। कोई माता पार्वती के बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने सैकड़ों कांवड़ यात्रियों से विनती की कि कोई भी
उनके वृद्ध पति को कीचड़ वाले गड्ढे से बाहर निकाल दे, परंतु सब उन्हें देखकर चले जा रहे थे। इसी बीच उन 3 मित्रों का वहां से गुजरना हुआ। माता पार्वती ने उनसे बोला कि उनके वृद्ध पति कीचड़ वाले गड्ढे में गिर गए हैं। अगर उन्हें नहीं निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर तीनों दोस्त रुक गए। उन्होंने गड्ढे में पड़े वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्हें रहम आ गया। उन लोगों ने कहा कि चलो मित्र, इस बूढ़े बाबा को निकाल देते हैं, नहीं तो बेचारा गड्ढे में ही दम तोड़ देगा। रही बात कीचड़ में गंदा होने की, तो हम सब वापस जाकर फिर से जल उठा लेंगे। वैसे भी हम लोग को आज जल उठाने की मर्जी नहीं थी। चलो बाबा को नया जीवन दे देते हैं। इस बात पर तीनों दोस्त कीचड़ में उतरकर बाबा को किसी तरह बाहर निकालते हैं। इस दौरान तीनों दोस्त भी कीचड़ में गंदे हो चुके थे। बाहर आते बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर माता पार्वती, जो वृद्ध महिला के रूप में थी, उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम लोग का कांवर रुक ही गया है तो इन्हें बगल में एक कुआं है, वहां चलकर नहला भी दो और तुम लोग भी नहा लो। वृद्ध महिला के कहने पर लड़कों ने वैसा ही किया। सबने उस वृद्ध व्यक्ति को कुएं से पानी भर भर कर अच्छे से नहलाया और खुद भी नहाए। जब बाबा नहाकर साफ सुथरा हो गए तो उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुम लोगों के कारण हमारी जान बच गई। मैं कीचड़ में गिरकर अपवित्र हो गया हूँ। मेरी विनती है कि तुम लोगों के पास जितना गंगा जल है, सारे गंगा जल से मुझे स्नान करवा दो, ताकि मैं पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो जाऊं। लड़कों ने सोचा कि वैसे भी कल नया गंगा जल लेकर ही यात्रा शुरू करना है, तो क्यों न बाबा को शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए। यह सोचकर तीनों ने अपने अपने गंगाजल से बाबा को फिर से स्नान करवा दिया। वृद्ध पुरुष और महिला ने भरपूर आशीर्वाद देकर लड़कों से विदा ली। लड़के भी वापस सुल्तानगंज के लिए निकल पड़े। जब तीनों लड़के वहाँ से निकल गए, तब शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखा पार्वती, इन सैकड़ों कांवड़ियों में बस यह 3 भक्त ऐसे थे जिनके हृदय में संवेदना थी। इन्हें मेरा पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिसके हृदय में दूसरों के लिए संवेदना न हो, उसका पूजा करना व्यर्थ होता है। उधर जब तीनों लड़के सुल्तानगंज पहुँचे तो रात में सो रहे थे, तो तीनों के सपने में शिव जी आए और बोले कि बालक, तुम लोगों का कांवड़ यात्रा सफल रहा। तुम लोगों को पुनः जल लेकर देवघर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों ने अपने गंगाजल को मुझे अर्पित कर दिया है। मैं सब भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध बनकर जानबूझकर नाले में गिरा था, ताकि भक्तों के हृदय की संवेदना को मुझे देखना था। उसमें तुम लोग सफल रहे। अब तुम लोग वापस जा सकते हो। इतना कहकर वो ओझल हो गए। तीनों लड़के इस सपने से हड़बड़ाकर खड़े हो गए। तीनों ने अपने अपने सपनों में आए शिव जी की बात को एक दूसरे से शेयर की। इस सपना ने उन लोगों को यह बता दिया कि भोला बाबा साक्षात उन्हें दर्शन दिए हैं। सबको खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी खुशी खुशी वापस घर आ गए। मित्रों, कहा भी जाता है कि पूजा तो सभी करते हैं, परंतु जिसका हृदय मन विचार साफ होता है, हृदय में दूसरों के प्रति संवेदना होती है, ईश्वर उसी की पूजा को स्वीकार करते हैं। छल कपट
ईर्ष्या द्वेष लालच जो रखते हैं उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती, चाहे वह कितनी भी तपस्या कर ले। मित्रों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।